ध्यान देते हैं तो इन सवाल के जवाब की तरफ बढ़ सकते हैं, तुरंत जवाब ना भी हो लेकिन उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और 5 स्तंभ जिसे बुलाया हमने कि आगे का भविष्य की का समाज जो है अगर जिस तरह का सपना हम देखते हैं अगर वो उस तरफ बढ़ना चाहे तो 5 स्तंभ है। पहला है पर्यावरण का, कि जितने भी हमारे प्रकृति या प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक संसाधन है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा का उल्लंघन ना किए हुए हम अपना मनुष्य अपना जीवन कैसे जी सकता है, वो एक सबसे पहला सवाल है। और उसमें खैर काफ़ी सारे बिंदु आ जाते हैं जिस पर अभी मैं मेरे ख्याल से जाने की जरूरत है। एक तो पर्यावरण का होगा, दूसरा हुआ लोकतंत्र का। और लोकतंत्र ऐसा जिसमें कि सभी लोग स्थानीय स्तर पे, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो, कहीं पे भी हो, अपनी जिंदगी के बारे में खुद निर्णय लेने की उनमें क्षमता हो, उनका हक हो और वो करने के लिए मौका हो। तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे बोलेंगे, एक जमीन के स्तर पर लोकतंत्र। आजकल का लोकतंत्र का जो समाज की व्यवस्था है उसको उससे प्रातिनिधित्व वाला जो है उसको छोड़ के नहीं, लेकिन उसके साथ में और उसके आधार को लेते हुए कि हम अपने जगह पे किस तरह से निर्णय प्रक्रिया में हम ही, जैसे मेधा लेखा के लोग भी आए नहीं, लेकिन मेधा लेखा का जो स्लोगन है कि बम्बई और दिल्ली में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, तो एक ये मुद्दा हुआ और इसमें भी काफी बिंदु आ जाते हैं। तो ये दूसरा है। तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र, जिसमें कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे उत्पादन करने के स्रोत हैं, चाहे वो जमीन है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में हो, टर्शियरी सेक्टर में, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, वो जो काम करने वाले लोग हैं, जो उत्पादक हैं, उनके हाथ में है, ना किसी कैपिटलिस्ट के हाथ में, ना स्टेट सरकार के हाथ में। और उसके लेते हुए फिर स्थानीयकरण, अभी तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, तो उसके बजाय स्थानीयकरण, जिसमें कम से कम जो मूलभूत हमारी जरूरतें हैं वो स्थानीय लेवल पे ही, ये नहीं कि हर गांव में हो या हर कस्बे में हो, लेकिन स्थानीय लेवल पे, लोकली लेवल पे जो कम से कम मूलभूत जरूरतें हैं उनका पूरा, सेल्फ रिलायंस की जो बात होती है वो भी उसमें आ जाती है। तो इस तरह से तीसरा मुद्दा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र का है। चौथा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय, शांति, ये सब जो उसमें आ जाते हैं, जिसमें कि चाहे वो जाति का हो या लिंग का, जेंडर का हो, या किसी भी और तरह का जो असमानता है या शोषण है, उससे दूर हट के हम किस तरह से समानता की ओर बढ़ पाए, सामाजिक न्याय की ओर बढ़ पाए, ये चौथा बहुत बड़ा स्तंभ है। और पांचवा, उसमें सेक्सुअलिटी भी आ जाता है, डिसेबिलिटी भी आ जाता है, सारी चीजें। और पांचवा है संस्कृति और ज्ञान का, जिसमें कि हमारी सांस्कृतिक विविधता, भाषा की विविधता, भोजन की विविधता जो हम आधे घंटे में खाने वाले हैं, ये सब चीजें, और ज्ञान का किसी भी निजीकरण ना हो, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ज्ञान का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह, वो उसके बजाय ज्ञान किस तरह से सामूहिक स्रोत, सामूहिक रिसोर्स हो, उसके बारे में ये पांचवा। उसमें फिर शिक्षा का भी याद आता है कि शिक्षा की प्रणाली कैसे होनी चाहिए, ज्ञान का प्रोडक्शन और उसका इसका वितरण वगैरह कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें फिर उसमें आ जाती हैं। तो 5 ये स्तंभ हैं। इन पांचों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिर किसी भी सवाल का जवाब की तरफ बढ़ने की कोशिश हो सकती है। कंप्यूटर असल में नेसेसिटी है या नहीं, जरूरी है नहीं है, अगर जरूरी है तो कहाँ से और कैसे उत्पादन हो सकता है जिससे पर्यावरण पे भी असर ना हो और सबको मिल पाए उसका फायदा, समानता के बाद, वो उस तरह से हम लोग जो है सवाल के जवाब की तरफ बढ़ सकते हैं। इन 5 स्तंभों के साथ में उस नोट में एक सेक्शन वो भी है सिद्धांतों का, मूल्य का, कि इन सब के आधार मूल्य क्या है। तो जैसे सहभागिता एक मूल्य होगा, विविधता एक मूल्य होगा, हम ये नहीं चाहते कि सारी दुनिया में लोग एक ही तरह के हो, या जंगल जो है एक ही पेड़ का बना हो, तो सरकार कभी करती है। तो विविधता का है, इस तरह के मूल्य मेरे ख्याल से 10-15 उसमें लिस्ट किए हुए हैं, जो हम जैसे कि लगता है कि मतलब किसी भी एक उदाहरण का ले लीजिए, जैसे
सतीश जी का ग्रुप जो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि किसी एक गांव में बहुत अच्छा, बहुत सफलतापूर्वक कुछ काम हुआ और उसी मॉडल को लेकर किसी दूसरे गांव में हम लगा सके, लेकिन उसमें से मूल्य क्या निकल रहे हैं, सिद्धांत क्या निकल रहे हैं, प्रक्रिया किस तरह की अपनाई है, वो हो सकता है दूसरी जगह पे अपनाई जा सकती है, उससे सीखा जा सकता है। तो इसलिए एक सेक्शन पूरा उसमें तो सुनीति जी मेरे ख्याल से बाकी सेक्शंस को जो है जैसे हर सत्र में किस तरह से लागू होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे लागू होगा, शहर में कैसे लागू होगा, कृषि में कैसे लागू होगा, वो उस नोट में है। उसमें मेरे ख्याल से वही चर्चा अगले 2 दिन हम करेंगे वापस।